नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी विद रीड टॉपर्स पर। ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अभ्यर्थी थर्ड ग्रेड और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी जो है वो करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी हाल ही में जो आपके 6 शिफ्ट के अंतर्गत फोर्थ ग्रेड का जो एग्जाम हुआ है उसमें राजस्थानी भाषा के कुल 14 प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी प्रश्न जो है 100% रिजल्ट जो है रहा है अपना। क्योंकि हमारी जो टेस्ट सीरीज थी उसमें से कितने प्रश्न आए उसका प्रूफ हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये 16 रुपए की जो टेस्ट सीरीज अपनी थी ऐप के ऊपर, उसके अलावा यूट्यूब पर हमारी निःशुल्क जो है प्ले लिस्ट थी थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर, जिसमें हमने लगभग 10 से 11 क्लासेस के अंदर सारी चर्चा कर ली है और ये आपको स्क्रीन पर जो है शो हो रही है प्ले लिस्ट, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। और ये हमारी टेस्ट सीरीज को जो है परचेज करने वाले स्टूडेंट जो है उनका यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि वो 14 प्रश्न जो है कहाँ से आपके पूछे गए हैं और विद प्रूफ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इन चारों टॉपिक को लेकर हमने राजस्थानी भाषा की आपके टेस्ट सीरीज चलाई थी और ये टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल फोल्डर वाइज जो हमने बनाई थी और 15 टेस्ट के अंतर्गत हमने सारे मैटर कवर कर लिया था। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति के सारे प्रश्न अपनी टेस्ट सीरीज से मिले हैं। 97 या 98% क्वेश्चन जो है अपनी टेस्ट सीरीज से मिले हैं। इस बात का प्रमाण जो है हम नेक्स्ट जो है क्लास में लेकर आएंगे, लेकिन इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थानी भाषा के उन सभी 6 शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका विद प्रूफ। यहाँ पर देखिए यूट्यूब पर अपने जो क्लासेस ली गई है उसका स्क्रीनशॉट है और यहाँ पर अपने ऐप के ऊपर जो स्टडी विद रीड टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जो टेस्ट सीरीज है उसका प्रूफ हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक एक करके हम सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारी टेस्ट सीरीज जो है आखिर क्यों जो है 50,000 से अधिक स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरो की रचना की थी। अब यहाँ पर पग फेरो का सही आंसर क्या होगा? मणिमधुकर होगा। लेकिन ये देखिए शिफ्ट 1 में पूछा गया है, आपके 19 तारीख की शिफ्ट 1 में जो है पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए ये हमने जब पढ़ाया था आपको तब ये आपको यूट्यूब की क्लास का स्क्रीनशॉट है कि मणिमधुकर जो है इनकी रचना कौन सी है? पग फेरो है। और ये मैंने यहाँ पर अलग से लिखा हुआ था आरपीएससी और आरएमएस एसएसबी जो द्वारा जो है कई बार जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर आप देख सकते हैं निम्न में से कौन सी कृति जो है मणिमधुकर की नहीं है। तो देखिए जामारो जो है मणिमधुकर की नहीं है, इसका मतलब पग फेरो जो क्या है आपके मणिमधुकर की है। नेक्स्ट आप देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कृत पग फेरो किसकी रचना है? मणिमधुकर की है। उसके अलावा यहाँ पर मिलान वाले था, यहाँ भी मणिमधुकर, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पग फेरो जो है क्या है? मणिमधुकर है। तो यह एक टेस्ट सीरीज में देखिए आप टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 4, टेस्ट नंबर 5 और टेस्ट नंबर 7 यानी कि 4 टेस्टों के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, यहां से आपके प्रश्न उठाएं। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे शिफ्ट 1 में ही पूछा गया था, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? तो वागड़ी बोली कहा जाता है। ये देखिए हमने यूट्यूब की क्लास का स्क्रीनशॉट है। वागड़ी बोली जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहा में बोली जाती है और ये आपके सामने पूरा स्क्रीनशॉट इसका है, ये वागड़ी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और टेस्ट सीरीज के अंदर भी देखिए इस प्रश्न को सम्मिलित किया गया था कि वागड़ी जो है आपके किस क्षेत्र में बोली जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। ये आपके शिफ्ट 1 के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे गए थे, दोनों हमने बात कर लिए। अब हम बात करेंगे 19 सितंबर की शिफ्ट 2 के बारे में। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए पूछा गया था, बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की अति महत्वपूर्ण कृति है। इसका सही आंसर क्या है? वीर सतसई। जब हमने आपको थर्ड ग्रेड की जो क्लास ली थी उसमें आपको बताया था कि सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में देखिए वीर सतसई और वंश भास्कर, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। वीर सतसई यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा वीर सतसई के बारे में अलग से भी लिखा हुआ है, वीर रस युक्त, दोहे युक्त, डिंगल की अनुपम कृति है। और टेस्ट सीरीज के अंदर 2 जगह इसका वर्णन किया गया है, एक तो आपके टेस्ट नंबर 2 में और एक टेस्ट नंबर 6 में। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया था कि वीर सतसई और वंश भास्कर के माध्यम से वीर काव्य को पुनर्जीवित किसने किया? सूर्यमल मिश्रण ने। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए वीर सतसई जो है किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की रचना है। तो एक टेस्ट सीरीज जो है उसमें 2 अलग अलग टेस्टों में जो है 2 बार चर्चा की जा चुकी है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होते हैं हम उनको बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपका अच्छे से प्रयास हो सके। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां में मुख्य रूप से जो बोली बोली जाती है तो देखिए हाड़ौती बोली बोली जाती है। तो इसका सही आंसर तो आपके हो जाएगा हाड़ौती। और हमने यहाँ पर देखिए चर्चा की है, कंप्लीट आपको बता रखा है, यूट्यूब की क्लास का भी हम स्क्रीनशॉट लेकर आए हैं। ये देखिए हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। उसके अलावा टेस्ट सीरीज में आप देख सकते हैं हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? दक्षिण पूर्वी। और यहाँ पर देखिए हाड़ौती बोली जो है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ बोली का क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती। हमने अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसके अलावा पीवाईक्यू और उसके अलावा अन्य जो है हिंदी ग्रंथ अकादमी वगैरह से आपके जितने भी संभावित प्रश्न हैं उन सभी को समाहित किया है। नागरचौल किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? तो देखिए ढूंढाड़ी की है
और ये हमने जब ढूंढाड़ी आपको पढ़ाई थी तो ढूंढाड़ी में हमने आपको बताया था ढूंढाड़ी की उपबोलियां, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नागरचौल जो है उसका वर्णन किया गया है कि सवाई माधोपुर का पश्चिमी और टोंक का पूर्वी भाग। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कि टेस्ट सीरीज में हमारे देखिए टेस्ट नंबर 1 में और टेस्ट नंबर 14 में जो है इसका वर्णन किया गया है। ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, तो देखिए यहाँ पर अहिरवाटी ढूंढाड़ी की नहीं है, इसका मतलब नागरचौल है। और यहाँ पर भी देखिए कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, तो राठी नहीं है, नागरचौल यहाँ पर भी है। तो आप काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पर देख सकते हैं 100% जितने भी 14 प्रश्न पूछे गए थे वो सारे 14 के 14 प्रश्न जो है अपनी टेस्ट सीरीज से मिले हैं। शिफ्ट नंबर 3 में देखिए प्रश्न पूछा गया था मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें राजा की महानता, उनकी विजय और युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है, तो उसको कहते हैं रासो काव्य कहते हैं। तो देखिए रासो साहित्य जो है आपके इसमें देखिए राजा की प्रशंसा में लिखे हुए काव्य ग्रंथ जिसमें कीर्ति, विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन देखने को मिलता है। और ये मैंने आपको अलग से बताया भी था कि पशु परिचर और सीईटी दोनों में ये प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पर देखिए आप अपनी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत टेस्ट नंबर 9 और टेस्ट नंबर 10 दोनों में प्रश्न दे रखा है। और टेस्ट नंबर 10 में तो आप देख सकते हैं मोतीलाल मेनारियो के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें एक राजा की महानता, विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है, ये सीईटी 2024 में पूछा गया था। इसीलिए हम आपको फोकस करके कहते हैं कि आप पीवाईक्यू प्रश्नों को जरूर सोल्व करें। टेस्ट सीरीज मात्र 16 रुपए की थी और 16 रुपए की टेस्ट सीरीज में अगर आपके 14 प्रश्न आपके मिल गए सभी शिफ्टों में करके सारे 100% रिजल्ट हमने आपको दिया है, विद प्रूफ हम आपको बता रहे हैं, तो आप जरूर जो है हमसे जुड़े रहें। उसके अलावा विज्ञान, आईसीटी और राजस्थानी कला संस्कृति की जो है उसका भी हम आपके सामने प्रूफ देंगे। हालांकि राजस्थान का भूगोल जो है टेस्ट सीरीज हमारी बन चुकी थी, लेकिन पब्लिश करने में कुछ देरी हो गई थी, तो उसका यहाँ पर हम एज ए प्रूफ नहीं बता सकते, लेकिन आप जो है आगामी परीक्षा के लिए राजस्थानी भूगोल के लिए भी जो है हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए काव्य ग्रंथों में हम एक राजा की महानता, विजय, युद्ध, शौर्य का वर्णन किसमें होगा, रासो साहित्य में होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आपको प्रश्न देखने को मिलेगा शिफ्ट 3 के अंतर्गत ही मालवी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है। अधिकांशतः ये प्रश्न दे ही नहीं रखा है, कई जगह पर हमने यहाँ पर क्लियर लिखाया था आपको, देखिए हमने लिखवाया था कि मालवी, जब हमने आपको पढ़ाया था तब लिखवाया था कि इसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। और टेस्ट सीरीज के अंदर आप देख सकते हैं टेस्ट नंबर 7 जो है आपका, उसमें पहला ही प्रश्न आपके मालवी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। तो ये आपके सामने प्रूफ हम लेकर आए हैं। शिफ्ट अब है आपके शिफ्ट 4। शिफ्ट 4 में देखिए प्रश्न जो पूछा गया था, बातारी फुलवारी लोक कथाओं का संग्रह किसने लिखा, तो इसका सही आंसर क्या है, विजयदान देथा। विजयदान देथा जब हमने आपको पढ़ाया था तब अलेकू हिटलर, वातारी फुलवारी, दुविधा, ये जो है इनकी रचना है। तो देखिए वातारी फुलवारी में इंपॉर्टेंट हमने लगवा रखा है। वाता की फुलवारी के देखिए कितने प्रूफ है आपके सामने, टेस्ट नंबर 1 में, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 2, उसके अलावा टेस्ट नंबर 3। यहाँ पर देखिए वातारी फुलवारी के लेखक विजयदान देथा। इसमें कौन सा युग्म गलत है, तो देखिए गलत यहाँ पर ये था, तो यहाँ पर सही क्या था, वाता की फुलवारी विजयदान देथा सही है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आपके सामने है कि सुमेलित कीजिए में भी देखिए वातारी फुलवारी विजयदान देथा। और नेक्स्ट प्रश्न और भी देखिए आप, वातारी फुलवारी विजयदान देथा, ये टेस्ट नंबर 4 में अलग अलग टेस्टों में दे रखे, ऐसा नहीं कि हम एक ही प्रश्न को रिपीट करके बता रहे हैं आपको। वातारी फुलवारी विजयदान देथा टेस्ट नंबर 4 में। टेस्ट नंबर 10 में देखिए लोक कथाओं के संग्रह से उद्धृत वातारी फुलवारी के लेखक कौन है, विजयदान देथा। विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखा गया है, तो देखिए ये 3 लिखे गए हैं, वातारी फुलवारी, रुख और मारो बदलो जो है लिखे गए हैं, और बलवंत विलास आपके नहीं लिखा गया है। वातारी फुलवारी के लेखक कौन है, विजयदान देथा। अब ये कितने सारे प्रूफ देखिए आप, हमारी जो 16 रुपए की जो टेस्ट है जिसमें कम से कम 400 से 500 प्रश्न हमने दे रखे हैं, वहीं से आपके सारे प्रश्न बन रहे हैं, चाहे आपके पटवार भर्ती परीक्षा हो, चाहे आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, कहीं से भी अगर कोई भी राजस्थानी भाषा का प्रश्न आ रहा है तो वहीं से आ रहा है। अब देखिए आप धरती दोरारी जो है किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। कन्हैयालाल सेठिया को जब हमने पढ़ाया था तब आपको बताया था इंपॉर्टेंट लगा कि धरती दोरारी किसकी रचना है, कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। अब इसके भी प्रूफ आप देख सकते हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 10, टेस्ट 13 और टेस्ट नंबर 15 सभी में इसका वर्णन है। यहाँ पर देखिए आप ये प्रश्न तो आपके कहीं ना कहीं देखिए, धरती दोरारी रचना कन्हैयालाल सेठिया, धरती दोरारी गाने की गीतकार कौन है, कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया रचनाएं हैं, तो ये सभी रचना देखिए इसमें धरती दोरारी उल्लेख कर रखा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी जो है डाटा कलेक्ट किया है। उसके अलावा देखिए आप कन्हैयालाल सेठिया क्या है आपके, धरती दोरारी। तो आप देख सकते हैं इतने सारे प्रूफ है। उसके अलावा धरती दोरारी किसके द्वारा लिखा गया है, कन्हैयालाल सेठिया। ये एक टेस्ट सीरीज के अंतर्गत इतना आपको कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा इतना शानदार। अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म पहली किसके द्वारा लिखी गई, लघु कहानी दुविधा पर आधारित है। तो दुविधा जो कहानी थी वो किसने लिखी थी, विजयदान देथा ने। और विजयदान देथा जब हमने पढ़ाया था तब आपको स्टार लगवा के लिखवाया था कि दुविधा जो है अमोल पालेकर द्वारा पहली जो है फिल्म है, मतलब दुविधा जो है इनकी रचना है और अमोल पालेकर द्वारा पहली फिल्म का निर्माण किया गया है, इसको आधार बनाकर। वातारी फुलवारी दुविधा, देखिए दुविधा वापिस किसी हो गई, विजयदान देथा। दुविधा कहानी किसकी, विजयदान देथा।
मणिकौल की फिल्म दुविधा, ये आपके विजय दान दे था। ये यहाँ पर देखिए पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न हुबहू पूछा गया था, किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया, विजय दान दे था। और दुविधा और अलेको हिटलर किसकी रचना है, विजय दान दे था की। ये आपके शिफ्ट 5 के प्रश्न का हमने उल्लेख किया। एक प्रश्न और है देखिए आपके शिफ्ट 5 में, उस राजस्थानी गद्य काव्य की विधा का नाम बताइए जिसमें वेलियो रचनाएं छंदों में लिखी जाती है। वेलियो छंद जो है इसका उपयोग वेली में किया जाता है। जब हमने आपको वेली पढ़ाया था तब हमने स्पष्ट तौर पर देखिए ये एरो लगाकर आपको लिखवाया था। राजस्थान पुलिस 2014 में प्रश्न पूछा गया था, 2024 में, कि वेलियो छंद में लिखा होने के कारण इसको क्या कहते हैं, वेली साहित्य कहा जाता है। और ये आपके देखिए टेस्ट नंबर 8 में हमने दे रखा है, वेलियो छंद में लिखी जाती है वेली। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे शिफ्ट नंबर 6। शिफ्ट नंबर 6 में है प्रश्न आपके सामने, लीलटास कविता किसने लिखी थी। लीलटास कविता आपके लिखी थी कन्हैयालाल सेठिया ने। कन्हैयालाल सेठिया जब हमने पढ़ा था पाथल और पित्तल, मिंजर, धरती धोरारी और लीलटास। देखिए लीलटास यहाँ पर आपको नोट्स में भी दे रखा है। उसके अलावा आप देखेंगे लीलटास शब्द एवं निग्रंथ के लेखक कौन है, कन्हैयालाल सेठिया। लीलटास के लेखक कन्हैयालाल सेठिया। और कन्हैयालाल सेठिया की रचना में यहाँ पर भी देखिए लीलटास का वर्णन है। ये टेस्ट नंबर 3 है, टेस्ट नंबर 8 है और टेस्ट नंबर 13 है। कितनी अच्छी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जो साथी हमसे जुड़े वो कमेंट करके जरूर बताएं कि हमने जो है आपकी टेस्ट सीरीज ले रखी है और वहाँ पर ये सारी प्रश्न हमारे सही हम करके आए हैं। सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध साहित्यिक रचना कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए वंश भास्कर इसका करेक्ट आंसर होगा। सूर्यमल मिश्रण में देखिए वंश भास्कर और वीर सत्सई ये दोनों रचनाओं में पहले और दूसरे नंबर पर लिखी गई थी। वंश भास्कर आपके देखिए ये लिखा हुआ है, सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध रचना है इनकी। उसके अलावा देखिए ये लिखा गया है यहाँ पर कि राजस्थान भूषण के रूप में जाने जाते हैं, और उन्होंने जो है वीर सत्सई और वंश भास्कर के माध्यम से सूर्यमल मिश्रण। फिर आपके देखिए वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये आपके जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं सभी शिफ्टों में मिलाकर उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके दोरारो दोरी। अब देखिए दोरारो दोरी जो है उसके श्रीलाल नथमल जोशी हमने पढ़ाया था कि दोरारो दोरी जो है ये इनकी रचना है। इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, श्रीलाल नथमल जोशी। और ये आपके दे रखा है टेस्ट सीरीज में, आप जूम करके देख सकते हैं अच्छे से। श्रीलाल नथमल जोशी द्वारा नहीं लिखा गया है, संबंध और थार नहीं लिखा गया है, बाकी दोरारी छोरी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कई जगह छोरी दे रखा है, कई जगह दोरी दे रखा है। और यहाँ पर टेस्ट नंबर 15 में वापस हमने लिख रखा है देखिए धरतीरो दोरी जो है, सॉरी धरतीरो दोरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो श्रीलाल नथमल जोशी। कई बार देखिए दोरारो दोरी भी आता है, कई बार धरतीरो दोरी भी आता है, तो ये प्रश्न जो है आपका सही हो जाएगा। उसके अलावा हम आपको बताएं 90% प्रश्न इसमें से ऐसे हैं जिनको हमने यूट्यूब की जो कम्युनिटी होती है वहां पर हम क्वेश्चन करते हैं, वहां पर भी हमने डाल रखे हैं। आपके करंट अफेयर के प्रश्न अगर हम बात करें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिन जिन मंथ के जो है हमने करवा रखे, बाकी के हम करवा देंगे। तो ये इतने मतलब 100% प्रूफ जो है 14 प्रश्न पूछे गए सभी 6 शिफ्टों में करके, उन सभी का हमने प्रूफ बताया कि यूट्यूब क्लास में से भी 100% मिला है और आपके टेस्ट सीरीज में से भी 100% मिला है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो हमारी जो अन्य जो टेस्ट सीरीज है, जिसके अंतर्गत हमारी टेस्ट सीरीज में देखिए आप ICT की टेस्ट सीरीज है, मतलब कंप्यूटर की है। उसके अलावा राजस्थान कला एवं संस्कृति है, इतिहास जो है जल्दी, इतिहास कला संस्कृति इसमें है, विज्ञान भी इसमें है, राजस्थानी भाषा है। और उसके अलावा हम जल्दी ही जो है आपके बीच में लेकर आएंगे, यहाँ पर राजस्थान सामान्य ज्ञान है, और जल्दी हम लेकर आएंगे आपके बीच में भूगोल। आज या कल में जो है भूगोल की टेस्ट सीरीज आपके लॉन्च हो जाएगी। 100% प्रश्न आपके यहाँ से मिलेंगे। और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की जो टेस्ट सीरीज है इसका हम कल तक जो है प्रूफ आपको देंगे। शिफ्ट वाइज देना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत हमें लगेगी प्रूफ देने के लिए। हालांकि इससे पहले हमने कभी प्रूफ दिया नहीं, लेकिन अभी जो दौर चल रहा है उसमें प्रूफ देना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया है। तो इसलिए आप सभी साथी हमसे जुड़े रहें और ये सारे प्रूफ जो हमने आपको बताए थे उनको आप अच्छे से देखें और आगामी जो भी आपकी बढ़ती परीक्षा हो उसके लिए हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई विषय के प्रूफ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।